नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की लोकतंत्र के इस महापर्व में। आज लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और चुनाव को लेकर बात करी जाए तो आज नीमच क्षेत्र के अंदर करीब 71% मतदान हो चुका है। हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी सुधीर जी गुप्ता मौजूद है। सुधीर जी, देखा है कि आज लोकतंत्र का एक महापर्व था जिसके अंदर सभी ने अपनी आहुति दी है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? नहीं, देखिए, लोगों के मन में खुशियां थी क्योंकि कांग्रेस का लगातार प्रयास था लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए। उनके मन में है ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए प्रोविंशियल कमेटियों के द्वारा, उन्होंने लोकतंत्र समाप्त किया और ज़बरदस्ती नेहरू को थोप दिया। 1975 में ज़बरदस्ती इमरजेंसी लगा दिया। आज जब करोड़ों लोग इसमें अपने आप को दिवाली होली जैसा घर का उत्सव मानते हुए सम्मिलित होते हैं तो मन में खुशी होती है। मैंने भी जब वोट किया तो सबसे पहले तो मुझे पार्टी को एक तरफ करके मेरे मन में विचार आया कि चलो, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज मतदान किया है। बात करी जाए कि जगह जगह पर जो मतदान प्रतिशत की बात करी जाए, इस बार वो भी कहीं ना कहीं नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर देखने को मिला है। जो पहले चुनाव उसके बाद में जो अभी इसके अंदर करीब 71% नीमच जिले के अंदर मतदान हुआ है। तो क्या मानी जाए इस बार जो भाजपा की जीत का आंकड़ा देखा जाए उसको लेकर क्या बात? नहीं, 71% आप ये 5 बजे का आंकड़ा लाए हो, अभी 6 बजे का आंकड़ा बाकी है। ये लगभग 78 से 80% पर पहुंचने वाला है और इसीलिए मन में प्रसन्नता है। अब जोड़ बाकी क्या लगाना। लोगों ने दिलों से दिल जोड़ लिए हैं। कांग्रेस की टेबल खाली कर दी। इन्हें उम्मीदवार मिला नहीं था, बड़ी मुश्किल से बाहर से लाए। फिर इन्हें प्रचारक नहीं मिले तो पाकिस्तान से मोहम्मद चौधरी ने प्रचार किया। फिर इन्हें मुद्दा नहीं मिला तो 3 मुद्दे खड़े कर दिए। एक तो वोट जिहाद, इनकी कोशिश थी बाबरी मस्जिद के विषय को फिर लाना, यानी हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाना। उसमें ये सफल हुए नहीं। क्या इनके पास एजेंडा नहीं है साहब, अब ये हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे और बार बार इस विषय को लाकर खड़ा करेंगे, जबकि इन्हें पता नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में भारतीय जनता पार्टी हर उस चीज़ को सबके साथ सबके विकास के संकल्प को पहुंचा चुकी थी। लेकिन ये है कि मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई इस तर्ज पर वहीं अड़े रहे। प्रचार भी पाकिस्तान से, बातें भी कश्मीर की 370 लगाने की, बाबरी मस्जिद की बातें, जिहाद की बातें, बस यही बातें कांग्रेस के पास बची है। इन्हें विकास से कोई लेना देना बचा नहीं है। बात विकास की करी जाए तो लगातार कांग्रेस के आरोप लगाती आ रही है कि सांसद जी ने नीमच के अंदर उपलब्धियां क्या दी है, तो उपलब्धियां के लेके बात करी जाए लगातार आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, नीमच में उपलब्धियों में जाजू बिल्डिंग पुरानी है और जाजू बिल्डिंग से पुराना रेलवे स्टेशन है। अब डेट में कहीं कन्फ्यूजन हो तो ये बता देंगे मेरे को कि ये मेरी बिल्डिंग पहले की कि रेलवे तो 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बाद एक ईंट लगी नहीं रेलवे स्टेशन में, और मैं समझता हूँ जाजू बिल्डिंग में भी नहीं लगी होगी। दोनों ही ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब ये तो चले गए साहब अमेरिका और रेलवे को ऐसे ही छोड़ गए, तो इन्हें क्या लेना देना नीमच से। मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग नीमच से प्यार करते हैं। नफरत भरी पड़ी नीमच में। ये चाहते थे नारकोटिक्स का सारा कारखाना बंद हो जाए। ये चाहते थे उलझन डालना। ये चाहते ही नहीं थे कि सीआरपीएफ में विकास हो। इनके मन में उलझने थी। ये चाहते ही नहीं थे कि रेलवे का विकास हो। इसीलिए बार बार लोको शेड। अरे भैया, छोटा सा बच्चा भी जानता है लोको शेड में तो और कोयले का इंजन या डीजल का इंजन। अरे हमने इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया, उस लोको शेड के पीछे पड़े रहे कि नीमच से ले गए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये विकास के प्रति समर्पित लोग हैं। अपनी झेप मिटाने के लिए रोज़ सवेरे उठते हैं, एक आरोप लगाते हैं। दुनिया सवेरे उठकर अच्छी ताज़ी हवा लेती है और इन्हें पता नहीं कौन सा फाइल उठा के ले आते हैं। कभी कहते हैं कि मीनाक्षी ने ऐसा कर दिया, ये कागज़ हाथ लग गया। कभी कहते हैं कि मेरे दादा ने ये कर दिया। अरे भाई, प्रैक्टिकल बता दो। मैं एक बात जानता हूँ, मैंने पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता से नीमच की जनता को प्यार दिया है और नीमच की जनता ने मुझे सर्वाधिक वोट दिया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ साहब। इसीलिए मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, सीआरपीएफ, ओपीएम फैक्ट्री, रेलवे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और नीमच डिस्ट्रिक्ट में देखें तो गांधी सागर सेंचुरी, अफ्रीकन चीता, उसके कारण नीमच का पर्यटन बढ़ेगा। आप सीमेंट का कारखाना, कपड़े के कारखाने, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ओपीएम पॉपी हस्क को करने के लिए 20,000 ट्रकों का प्रोसेस होगा जिससे मार्फिन निकले। ये सब तो नीमच में है, पर इन्हें गिनाना नहीं आया। बस इसे छुपाना आता था और छुपा दिया, इन्हें कोशिश किया है इन्होंने।
मेडिकल कॉलेज के लिए भी लगातार एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो कमलनाथ जी सरकार थी उस टाइम पे ये मेडिकल कॉलेज लाया गया, सांसद जी द्वारा इसको लेकर उपलब्धि नहीं करी गई। अच्छा, वो कमलनाथ जी से पूछो कि अपना डीपी निकाल के बीजेपी कार्यालय के बाहर क्यों खड़े थे, एक। दूसरा पूछो कि तुमने 10 कॉलेजों की सिफारिश करी थी, तुम्हारे हस्ताक्षर थे। 10 में से तुम अपने हेल्थ मिनिस्टर वाला कॉलेज क्यों नहीं ला पाए? 10 में से तुम उन 4 कॉलेजों के अते पते क्यों नहीं बता पा रहे हो? अरे भैया, हमारा पार्टी में इतना दम है और सांसद ने भी इतनी ताकत लगाई कि हम तो 3 कॉलेज ले आए। तुम तो अपना 4 कॉलेज क्यों नहीं बचा पाए? क्यों तुम हेल्थ मिनिस्टर वाला कॉलेज क्यों नहीं ला पाए जो तुमने सिफारिश किया था? तो पत्ते मत खोलो, हमें सब पता है। बात करी जाए इस बार जीत की लेकर तो लगातार जो कार्यकर्ता थे वो भी मुस्तैदी से लगे रहे, दिन रात आपके लिए प्रचार प्रसार करते रहे, तो इस बार जीत का आंकड़ा जो देखा जाए तो वो क्या माना जाए? देखिए, मैं तो इसको गिनती नहीं लगाऊंगा। मैं तो ये कार्यकर्ताओं का अपूर्व स्नेह था, जनता का अभूतपूर्व समर्थन था और मीडिया के आप सब भाइयों ने भी प्यार दिया। एक आध को छोड़ दो, वो एक आध है ना? वो एक आध के चक्कर में मैं नहीं पड़ा और आप भी जानते हो। तो एक आध की आदत तो रहती है ना, तो उसे छोड़ो। पर मीडिया ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया है और सच्चाई मीडिया ने जनता के सामने बता दी आखिरकार। उसीलिए मैं तो जीत रहा हूँ, क्योंकि जनता मुझे जिता रही है। एक और जो बात करी जाए कि अपने जो चेतन जी कश्यप है वो भी नीमच आए थे, उनके द्वारा बताया गया कि वंदे मातरम ट्रेन को लेकर भी वो नीमच के अंदर एक बड़ी सौगात देने जा रहे, तो उसके लिए आप क्या कुछ प्रयासरत रहेंगे? नहीं, अपने प्रयास तो हो गया। जब हम अश्विनी वैष्णव जी को लेकर आए थे, तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया था। उसके लिए अनुकूलता देखते ही हम उसको प्रारंभ करेंगे। अभी हमारी कोशिश है कि हमारा डबलिंग पूरा हो जाए। हम जितना जल्दी 3, 4, 6 महीने में डबलिंग हम पूरा करवा पाएंगे और हमारा बड़ी सादड़ी वाला इसको भी पंख लगेगा और जो FLS हुआ है इसको भी हमारी कोशिश ये है, हम एक ईमानदाराना कोशिश पे लगे। हम पानी ले आए साहब चंबल का, हम घरों में पानी ले आए, हम अमृत शहर घोषित करा पाए नीमच को। यानी कितनी उपलब्धि, अगर मैं कंटिन्यूएशन में गिनाऊं तो उपलब्धियों का पहाड़ है पूरा ये। जो नरेंद्र जी मोदी जी का सपना है 400 पार का आंकड़ा, तो क्या माना जाए इस बार वो पूर्ण हो जाना है? देखिए, एक बात है, पूरा देश एक स्वरूप में बोल रहा है और ये तो टारगेट रहता है, इससे आगे भी निकल सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी सुधीर जी गुप्ता, जिन्होंने बताया कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन वोटिंग देखने को मिली है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने लगातार शिकंजा कसा है कि कांग्रेस ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाया उसके अंदर उन्होंने खुद ने क्या कुछ उपलब्धियां दिलाई है नीमच के अंदर, एक ईंट नीमच के अंदर लगाई और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कई तरह की उपलब्धियां सांसद सुधीर गुप्ता ने यहाँ पर गिनाई की इस प्रकार की जो उपलब्धियां है हमारे कार्यकाल में यहाँ दी गई और आगे भी हम नीमच क्षेत्र के कई प्रकार के कार्य करेंगे ताकि नीमच का जो क्षेत्र है वो उपलब्ध हो, संपन्न हो। और लगातार उन्होंने कांग्रेस के ऊपर के प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए। वहीं साथ ही में 400 पार के आंकड़े को लेकर उन्होंने बताया कि जो नरेंद्र जी मोदी का सपना है 400 पार का आंकड़ा वो भी पूर्ण होने जा रहा है। जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान करा है। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूजा।